हर हर महादेव। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा इस ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी जन्म लेता है तो उसी वक्त से उसके कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। बिना कर्म किए कोई व्यक्ति एक पल भी नहीं रह सकता। यदि एक वक्त इंसान चाहे फिजिकल वर्क नहीं भी कर रहा हो तो भी वह उस वक्त मेंटल वर्क तो कर ही रहा होता है। कर्मों का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, चाहे हम अच्छा करें या बुरा, हमें उसे भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये हमें 100, 200 या फिर 1000 साल बाद भोगना पड़े, पर भोगना उससे होगा। यहाँ 100, 200 या 1000 साल से हमारा अभिप्राय अगले जन्म से है, यानी आज किए हुए कर्मों का फल हमें आगे भी भोगना पड़ सकता है। कर्मों के सिद्धांत को अच्छी तरह समझने के लिए हम आपके साथ एक पुरानी घटना शेयर करते हैं। एक बार एक सैनिक होता है जो अपने गांव से दूर सीमा पर पहरा देता है। उस वक्त न तो पीटीएम होते थे, न ही एटीएम, न ही कोई बैंक और न ही आवागमन के कोई विशेष साधन। लड़के ने सोचा, राजा ने 2 साल की ड्यूटी लगा दी है, मुझे पर्याप्त मात्रा में पैसे मिलेंगे ही, जिससे मैं अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा। उस वक्त इंसानों में बेईमानी ना के बराबर होती थी। लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। वह व्यक्ति जो सैनिक था, जिस गांव की सीमा पर ड्यूटी करता था, उसी जगह थोड़ी दूर पर एक बनिया फल सब्जियों की दुकान भी किया करता था। साथ ही उसका एक दोस्त था जो वैद्य था और थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों की उसे पहचान थी, जिससे वह लोगों का इलाज किया करता था। कुल मिलाकर उसका डॉक्टर का कार्य भी अच्छा चल रहा था। जो सैनिक था जो वहाँ रोज फल खाने जाया करता था, जब वह एक दिन वहाँ फल खाने गया, उसी वक्त वैद्य व दुकानदार को घुल मिलकर बतियाते हुए देखा। वह किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। उसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। उसे दोनों ही वह भले व्यक्ति प्रतीत हुए। एक दिन सैनिक ने दुकानदार से कहा, भाई, पैसों से मेरी जेबें भर गई हैं। रात भर मुझे पहरेदारी करनी पड़ती है, इसलिए मुझे पैसे रखने में दिक्कत आ रही है। यदि आप मेरी ये 6 महीने की जमा पूंजी रख लो, साथ ही साथ मैं आपको अगले 1 साल और 5 महीने की पूंजी और दे दूंगा। फिर लास्ट के महीने की तनख्वाह लेकर मैं अपने गांव चला जाऊंगा और जाते समय आप मुझे 1 साल 11 महीने की पूंजी फलों के पैसे काट कर वापस कर देना। यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। दुकानदार ने सैनिक की बातें सहर्ष मान ली और सैनिक की 6 महीने की पूंजी अपने पास रख ली। अब सैनिक निश्चित होकर अपना कार्य करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 2 साल भी पूरे हो गए। अंतिम पगार लेकर जब सैनिक दुकानदार के पास पहुंचा और कहने लगा, भैया, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, कृपा करके मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, आपकी अति कृपा होगी। इस पर दुकानदार सैनिक पर चिल्लाने लगा कि रोज रोज आकर दुकान से फल खा जाते हो, उसका पैसा देना तो दूर की बात है, उल्टे मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैंने तुम्हारा पैसा रखा हुआ है। इतने दूर तो तुम, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। सैनिक उस दुकानदार की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, साथ ही साथ घबरा भी गया कि अब अपनी बहन का विवाह मैं कैसे करूंगा। ज्यादा परेशानी व घबराहट की स्थिति में सैनिक की तबीयत बिगड़ गई। सैनिक वैद्य से दवा लेने के लिए चला गया। सैनिक ये भी जानता था कि वैद्य ही वह इकलौता गवाह है जो ये जानता है कि वास्तव में ही सैनिक ने दुकानदार को पैसे दिए थे। सैनिक ने सोचा, क्यों न मैं अपनी परेशानी वैद्य को बताऊं, ताकि बीमारी के साथ साथ मुझे अपनी परेशानी से भी निजात मिल जाए। इतने में दुकानदार ने बहाने से वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आधी पूंजी सैनिक वाली दे दूंगा, तुम इसे मार दो जहर देकर। लालच में आकर वैद्य ने सैनिक को जहर दे दिया और वह मर भी गया। कुछ दिनों के पश्चात दुकानदार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दुकानदार बहुत प्रसन्न हुआ। 1 साल के अंदर ही उसकी शादी भी हो गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी। इससे ज्यादा खुशी का कारण और क्या हो सकता है। दोनों दोस्त डांस करके खुशी मना रहे थे। उत्सव के दौरान न जाने एक पागल कुत्ता कहां से आया और वैद्य के पीछे पड़ गया। कुत्ते से बचने के चक्कर में वैद्य जलती हुई भट्टी में जा गिरा और मर गया। धीरे धीरे दुकानदार का बेटा बड़ा होने लगा। दुकानदार ने उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई
और एक सुंदर सी कन्या के साथ उसका विवाह भी कर दिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक दुकानदार का बेटा बीमार रहने लगा। दुकानदार ने अपनी सारी उम्र की कमाई उस पर लगा दी, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार न हुआ। यहाँ तक कि दहेज में लाया हुआ पैसा भी उस पर लग गया। फिर भी दुकानदार के बेटे की बचने की उम्मीद नहीं थी। आखिरी रात जब पूरा परिवार बीमार बेटे के पास बैठा था और दुकानदार बहुत परेशान था, तो बीमार बेटा जोर जोर से हंसने लगा और अपने पिता से कहने लगा, पहचाना मैं कौन हूँ? दुकानदार डर और घबराहट से बोला, नहीं तो। बेटा बोला, मैं वही सैनिक हूँ जिसकी तुमने जमा पूंजी मारी थी। अब मेरे कारण तुम्हारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। मेरा हिसाब किताब बराबर। अब मैं चला। पिता ने कहा, बेटा मैं बहुत लाचार, बीमार और परेशान हूँ, तुम मत जाओ, मुझ पर रहम करो। बेटे ने कहा, जब तुमने मेरी जमा पूंजी मारी थी तब मैं भी बहुत परेशान, लाचार और बीमार था। पर बेटा, इस बच्ची का क्या कसूर है जिससे तुमने विवाह कर लिया है और तुम्हारे जाने के बाद ये विधवा हो जाएगी। बेटे ने कहा, ये वही वैद है जिसने आपके कहने पर आधा धन ले लिया था। वही धन ये दहेज में लेकर आई और मुझ पर खर्च कर दिया। अब मैं चला और दुकानदार का इकलौता बेटा मर गया। देखो कर्मों का थप्पड़ कितना जोरदार लगता है, जो अचानक से लगता है और पूरे जीवन को हिला कर रख देता है। इसलिए जो कुछ भी करें ये सोच कर करें कि इसका अच्छा या बुरा परिणाम मुझे ही भोगना होगा। और यदि आप अपने सारे कर्मों को प्रभु को अर्पित करते चले जाएं, तो इससे उत्तम कुछ होता ही नहीं। इसी के साथ दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें, हर हर महादेव।